चुनावी मौसम में तल्ख बयानबाजियों की तपन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। हमारी बहनों के पास कितना सोना है, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है, इसकी जाँच की जाएगी। पीएम ने कहा कि ये अर्बन नक्सल वाली सोच है, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का भाषण विस्तार से। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। वहीं प्रधानमंत्री के जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम मोदी पर विशेष वर्ग के अपमान का आरोप लगा डाला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी के झूठ बोलने और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं।
उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर वोट पाने के लिए मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, पीएम मोदी को अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा। हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं और जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोहन भागवत जी भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? इस बयान के बाद क्या वो चुप रहेंगे? हम आरएसएस का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि आरएसएस ने ये बातें मोदी जी को सिखाई नहीं होंगी। ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है, वो चुपचाप जो मर्जी करें। उस दिन इनफैक्ट मोहन भागवत जी ने भाषण दिया जिसने उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इनके परिवार ने भी ऐसी संस्कृति इनको दी नहीं होगी। तो ये कहां से आई? मोदी जी क्या देश से अलग हो गए, ऊपर हो गए? बात करते हैं संपत्ति की। जो संपत्ति 1% लोगों के पास है आज के दिन, 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है।
और आप भाषण दे रहे हो कि महिलाओं के जेवर, महिलाओं के गहने, वो संपत्ति कांग्रेस पार्टी विस्फोटियों को देगी, टेररिस्ट को देगी। क्या 20 करोड़ लोग इस देश के मायना नहीं रखते? उनकी आकांक्षाएं नहीं हैं? ये तो मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, और ना मैं चाहता हूं हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है, इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि यह भाषण दोहराया ना जाए। आपको पीनल कोड की धारा 153A में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग न भूल जाए कि उसने संविधान की शपथ ली है, और उस अगर शपथ का वो उल्लंघन करेंगे और भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे, तो ये ना तो चुनाव आयोग के लिए ना देश के लिए ठीक होगा। मैं नहीं जानता कि ऐसी असत्य बातें प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा वो भी असत्य है। कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की कभी भी ये मंशा नहीं रही कि देश की संपत्ति किसी एक वर्ग को जाए, एक संप्रदाय को जाए। कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमेशा ये नीति रही कि जो वंचित लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और वंचित लोग, माइनॉरिटीज हैं, उनका उत्थान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमीर लोग तो अपने देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल प्रशासन ही कर सकता है, शासन ही कर सकता है, देश ही कर सकता है। और ये सही भी है। और ऐसे भड़काऊ भाषणों के देने के बाद अगर आप नफरत फैलाएंगे तो इसका मतलब है कि आप भूल गए हो सबका साथ, आप भूल गए वो सबका विकास। विश्वास तो खैर किसी का अब है भी नहीं आप पे। गौरतलब है कि बीते रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने धन पुनर्वितरण सर्वेक्षण वादे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मुद्दे से चुनाव में किसे नफा होता है और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।